मेरा शौहर ने मारना पीटना वजह कई मर्दों की आदत होती है कि अगर गुस्से में आकर अपनी बीवी पर तशद्दुद करना या फर्नीचर वगैरह तोड़ देना। मैंने 5 साल गुजारे उसके साथ, एक ईद पे भी नहीं कपड़े बना के दिए। मेरा तलाकनामा बाद में आया, मेरे फुफ्फा के बेटे ने पहले शादी की। फिर दूसरी शादी करने का ख्याल कैसे आया? शादी में मैं इंटरेस्ट नहीं रखती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी के साथ साथ गुजर गए थे। जब मेरी बड़ी भाभी आई, उसने घर में यानी लड़ाइयाँ झगड़े करना शुरू कर दिया कि जो उजड़ के आई हुई है उसकी तो शादी करो। रात के दरमियान वो खुश था। जब मैं उसके घर गई ना, वो ना अपने दूल्हे वाला ड्रेस उतार के ना वो कह रहा था मैंने ना शादी कर लिया फराड की। वलीमे वाले दिन उसने जो मुझे हक में 5,000 श्रेय दिया वो भी ले लिया। जो मेरे वालदैन की तरफ से 10,000 रुपया सलामियाँ इकट्ठी हुई वो भी ले ली। जेवर वगैरह लेके गई थी वो भी बेच के खा लिया। जब मैं 5वें 7वें दिन अपने घर गई, उसकी दूसरी बीवी और 5 साल बच्ची, उसने ही हमें बताया कि इनके वालदैन सिर्फ जैली शादियाँ करते हैं सोने के जेवरात लूटने के लिए और जहेज लूटने के लिए। दाता साहब के करीब एक मर्द मिला, वो कहता आओ मैं तुम्हें 2,000-3,000 दूँ, मैं तुमसे ज्यादती करना चाहता हूँ। आगे फिर उन्होंने जो 2 नंबर औरतें मिलती है उनको घर में लाता है, उनसे जिस्मानी वसूली उनकी करके उधर से भी पैसा इकट्ठा करता है। आपको कैसे पता है? वो तो पैसा उनको देता होगा या लेता होगा? नहीं, कहता जो मेरे पास कॉलेजों की प्रोफेसर लड़कियां आती हैं या बैंक की अमीर तरीन लड़कियां आती हैं, वो कहती है हमारी जिस्मानियाँ बस पूरी कर दो, वो हमें खुद 5-10 हज़ार रुपया दे के नहीं कहते ना, ये बुरी बात है। बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए। अल्लाह भी नियत दे के औलाद नवाजता है। आपकी नियत नहीं थी? नहीं, मेरी नियत है थी लेकिन मेरे मर्द में डिफेक्ट था, मसला था, इसलिए उसने इलाज नहीं था करवाया तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं थे हुए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक खातून पिछले कई घंटों से मैं देख रही हूँ कि पुलिस स्टेशन फिरोजवाला में बैठी हुई हैं। मुझसे पूछती हैं साहब किथे ने, साहब कदों आएंगे। कभी किसी टीम मेंबर से पूछती हैं और कभी यहाँ के किसी अहलकार से, पुलिस ऑफिसर से पूछती हैं। मुझे तजस्सुस ये हुआ कि आखिर प्रॉब्लम कोई ना कोई तो होगी जो इस तरह से हर बंदे से अलग अलग से पूछ रही हैं, इशू क्या है। फिर मैं रुखसाना के पास बैठी, मैंने कहा नाम बताएं। इन्होंने कहा रुखसाना। अब आगे ही अपनी ज़िंदगी मसाइल इस बारे में क्या बताती हैं ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रुखसाना आरिफ। रुखसाना आरिफ। हाँ जी। रुखसाना, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 साल। 32 साल है? हाँ जी। स्कूल गई हो क्या? हाँ, मैंने जाती थी, पढ़ी हो? हाँ जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। वेरी गुड। साइंस में या आर्ट्स में? आर्ट्स में। साइंस क्यों नहीं रखी? साइंस टफ थी इसलिए, कम पार्ट आ जानी थी इसलिए बेहतर यही था, तो आर्ट्स रह के एक ही साल में कंप्लीट हो गया मैट्रिक। गुड। वालिदैन हयात है? नहीं, वालदैन मेरे वालदा है, वालिद वफात पा चुके हैं, तकरीबन 12-15 साल हो गए। तब तो आप छोटी सी होगी। हाँ, मेरे भाई वालदा ने तो पैदाइश किया, बड़े भाई ने हमें पाला है। बड़े भाई ने पाला है? हाँ जी। काम शाम वही करते थे, घर का खर्चा सारा वो उठाते थे बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई क्या करते हैं? वो ना दुबई में वो काम करते हैं, वो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह का। अच्छा ठीक है। रुखसाना, कितने बहन भाई हो? तकरीबन हम 3 बहनें और 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई की शादी हुई है और मेरी शादी हुई है। अच्छा, आप थाने क्यों आए हो पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि मेरे शोहर के पहली शादी तो कामयाब नहीं हुई, ठीक है। मेरी आपकी 2 शादियां हैं? नहीं, मेरी दूसरी शादी 7 साल के बाद हुई। पहली शादी जो हुई थी वो किससे हुई थी, कौन था? वो मेरा फुफ्फाजाद कज़न था। फूफो का बेटा था? फुफ्फो का बेटा था, उसके साथ मेरी शादी हुई। वो अम्मा ने की थी कि आपने पसंद से की? नहीं, मेरी कोई शादी पसंद की नहीं थी, मेरे वालिदैन की रजामंदी के जरिए हुई थी। फिर आप जब शादी करके उनके घर चले गए तो कितना अर्सा रहे उनके साथ? मैं उनके साथ 5 साल गुजारे थे। ससुराल अच्छा था आपका? नहीं, मेरा ससुराल में सब अच्छे थे लेकिन मेरा ससुर और मेरा शोहर अच्छा नहीं था। क्या करता था ससुर आपका? मेरा ससुर मेरे पर जुल्म सितम करता था। झगड़ा करता था? नहीं, मेरा शोहर ने मारना पीटना, फर्नीचर वगैरह तोड़ना वगैरह, ठीक है। वजह?
कई मर्दों की आदत होती है कि अगर गुस्से में आकर अपनी बीवी पर तशद्दुद करना या फर्नीचर वगैरह तोड़ देना। नशा तो नहीं करता था? नहीं, वो नशा नहीं था। शराब तो नहीं पीता था? नहीं। अच्छा ठीक है, फिर वो आपको रोज मारता था? नहीं, रोज नहीं तो मारता। जब मेरी जेठानियाँ कभी उनको आते ही कह देती ना, कंप्लेन करती थी ना, कोई शिकायत करती थी ना, आज गली में हमारी इजाज़त के बिना गई है इसलिए। इस बात पे मारता था? मुझे मारना पीटना, मैंने 5 साल गुजारे उसके साथ। 5 ईद, एक ईद पे भी नहीं कपड़े बना के दिए। अच्छा, मारता कैसे था? थप्पड़ मारता था? हाँ, थप्पड़ मारता था। मर जाता था? नहीं, मैं थप्पड़ मारता था, लेकिन मेरी जेठानियाँ ना मुझे ना हमारा लड़ाई झगड़ा कम करवा देती, लेकिन गुस्से में आके फिर वो फर्नीचर तोड़ना शुरू हो जाता था। आपको किस नाम से बुलाता था? नहीं, उसकी जो सिफत है आज तक उसने मेरा नाम नहीं था लिया। नाम नहीं लेता था? नहीं। बुलाता कैसे था? मुझे कहता है आप इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा था कि बुरा? नहीं, जो अच्छाइयाँ भी थी बुराइयाँ भी थी, लेकिन मैंने ज़्यादातर अपने ससुर की वजह से डिवोर्स ली। चलो अब मुझे बताओ, ससुर क्या करता था? तो ससुर मेरा ना कमरे के साथ मेरा किचन था, ठीक है। किचन मेरा के कमरे के साथ साथ मुझे सजा देने के लिए ऊपर स्टोर कमरे में ना मुझे कहता है आप उधर हो। वो सिर्फ एक यानी स्टोर में रहो तुम जाके? हाँ, स्टोर में इतनी गर्मी में ऊपर सिर्फ छत थी ना, चलो मिट्टी। ठीक है, ओके। और क्या कहता था? और मुझे ना गंदी गली गाली गलोच करता था। ठीक है, और? ठीक है, क्योंकि मुझे खुद शादी करके लेके आए थे, मैं भाग के नहीं थे आई जो इतने जुल्म सितम मेरा शोहर करता सही था। बात है, मारता था जो। ठीक है, क्योंकि वो सास अच्छी थी? नहीं, सास मेरे पहले फोत हो गई थी। ओहो, घर मेरी में और फूफा। कौन था ऐसा फर्द जो आपको अच्छा लगता था कि ये अच्छी है? वो कौन नहीं, था? वो मेरी गैरों की जो बड़ी जेठानी थी वो अच्छी थी। अच्छी थी? जो सच है वो सच है, वाकई वो अच्छी थी, वो गैरों की अच्छी। अच्छा, फिर आप खुद ही आ गए और तलाक हो गई? नहीं, जब मैं लास्ट दफ़ा अपने घर से निकली ना, मेरे ना मेडिसन मैं लेने गई, मेरा फुफड़ कहता तुम इतनी देर कहाँ लगा के आई। मैंने कहा मैं बाज़ार से मामू, बारिश हुई थी, बाहर कीचड़ वगैरह था, इसलिए मुझे लेट हो। फिर भी ना फजूल बातें करी जाए। मैंने भी पहली दफ़ा उनके आगे बोली तो मुझे कहता है अच्छा, मेरा ना फूफो का बेटा सिलेंडर मेरे ऊपर मारने लगा, तवा मारने लगा। क्यों? मेरे कदमों में ऐसे फेंकने लगा, सिलेंडर तवा? हाँ, गुस्से में आके। मैंने कहा मैंने नहीं रहना। आपके शौहर ना? हाँ, लास्ट दफ़ा ऐसे है, मैंने कहा मैंने नहीं रहना। अच्छा, जब मैं घर से निकलने लगी, मेरा जेठ जो बड़ा है आज तक भी मुझे याद है, वो कहता था आज सोच समझ के घर से कदम उठाना, सारी ज़िंदगी तुम्हें घर से किसी ने लेने नहीं जाना, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें लेके आता है। मेरा तलाकनामा बाद में आया, मेरे फुफ्फड़ के बेटे ने पहले शादी की, उसने भी मेरे साथ फ्रॉड किया। दूसरे दिन मेरी दरमियान वाली जेठानी ने अपनी बहन की बेटी ला दी उसको। अच्छा ठीक है, ओके। उस पे भी पर्चा दे ना रुखसाना, ठहरो। फिर आपकी डिवोर्स हो गई? फिर डिवोर्स होगी। फिर आप अम्मी के घर पे रही? हाँ, मैं फिर अपनी कितने अम्मी, साल? मैं अपनी अम्मी के घर 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल आप अम्मी के घर रहती रही। फिर दूसरी शादी करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि मैं शादी में मैं इंटरेस्ट नहीं रखती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के साथ साथ गुजर गए थे। जब मेरी बड़ी भाभी आई, उसने घर में यानी लड़ाइयाँ झगड़े करना शुरू कर दिया। जो उजड़ के आई हुई है उसकी तो शादी करो। इसी मजबूरी के तहत मुझे हैं ये माशरे की, हाँ, घर की तल्ख हकीकत है। हाँ जी, क्योंकि जहाँ ज़िंदगी के 7 साल गुजर गए थे, पूरी ज़िंदगी भी गुजरी जा सकती थी। भाभी का मेन इशू था? भाभी का मेन इशू था। बातें करती थी? भाभी को भी हमने अब पर्चा देना, भाई बड़े ने इजाज़त दे दी ना। झगड़ा करती थी? झगड़ा करती थी, वो शदरे पिंड की थी, बदतमीज। वो कह रही थी पहले तो उसने ना मेरे भाई के कानों में कहना करना, जो भी लड़ाई झगड़े होने आते ही कहना करना आपकी नंदे नहीं अच्छी, जो उजड़ के आई उसकी शादी। भाई मारता था? हाँ, भाई ने मारा था। मेरे सर पे पतंगबाजी वाला राड मार के मुझे जख्मी किया, मेरे हाथों पे नील पड़ गए थे। ये थाने वाले भी गुआ है, फिरोज वाले थाने। वो पतंगबाजी वाला राड मोटरसाइकिल पे नहीं लगे हुए थे, जब पतंगबाजी पसंद आई थी। हाँ, वो वाला राड अपनी बीवी के लड़ाई झगड़े नंद में और भाभी झगड़ा कर रही थी, गुस्से में आके उसने उठा के मुझे मारा। ये थाना फिरोज वाले सब गुआ है। अच्छा रुखसाना, मुझे ये बताओ कि जब भाभी इस तरह से ताने देती थी, भाई को पट्टियाँ पड़ाती थी, फिर भाई मारता था?
नहीं, आपका भाई उसने मुझे मारा था, पतंगबाजी वाला राड मारा था। माइक पास करो। पतंगबाजी वाला राड मार के मुझे घर से निकाल दिया। पुलिस वाले मुझे खुद लेके आए। ये आपको बचाया नहीं घर में से किसी ने भी? नहीं, मेरी वालदा ने बचाया था, लेकिन बचाने के बावजूद उसने मुझे बहुत शदीद पीटा। मेरे सर पर चोट आई, टांके लगाए हुए, वो मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक ना मेरे भाई पर पर्चा दिया है। अच्छा सुनो, तो मारपीट के घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया। अब आगे सुने बात। आप क्या बुलाती हो भाई को? मैं अपने भाई को भाई बुलाती, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए मार खाई थी? नहीं, हाँ, हम तो इज्जत करते, लेकिन बड़े ही फिर बेगैरत हो जाए, फिर हम क्या करें। अच्छा, गाली नहीं देते ना, बुरी बात नहीं, यानी जिनके दिलों में 0% गैरत ना हो तो फिर क्या करें। रात के दरमियान वो खुश था। जब मैं उसके घर गई ना, वो ना अपने दूल्हे वाला ड्रेस उतार के ना तोड़ के पहनने गया, तो फिर ना उसकी आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था मैंने ना शादी कर लिया फराड की। वलीमे वाले दिन उसने जो मुझे हक में 5,000 श्रेय दिया वो भी ले लिया। जो मेरे वालदैन की तरफ से 10,000 रुपया सलामियाँ इकट्ठी हुई वो भी ले ली। जेवर वगैरह लेके गई थी वो भी बेच के खा लिया। और फर्नीचर लेकर गई थी? फर्नीचर लेके गई, आज तक वो मेरे फर्नीचर पर कब्जा करके बैठे हैं। जब मैं 5वें 7वें दिन अपने घर गई, उसकी दूसरी बीवी और 5 साल बच्ची, उसने ही हमें बताया कि इनके वालिदैन सिर्फ जैली शादियाँ करते हैं, सोने के जेवरात लूटने के लिए और जहेज लूटने के लिए। पहली बीवी उसकी वफात पा गई है, दूसरी बीवी का नाम उसका अजरा, तीसरी का नाम शमैला, चौथी का नाम रुखसाना, 5वीं का नाम मालूम नहीं, वो खुद तलाक लेके चली गई। अच्छा, जब भाई मार रहा था आपको, सर फट गया, चोटें लग गई, फिर उसने क्या कहा कि निकल जाओ यहाँ से? हाँ, वो कह रहा था मैं अपनी बीवी को भी घर से निकाल देता हूँ और तुम्हें भी घर से निकाल देता हूँ, लेकिन उसने मुझे घर से निकाला, अपनी बीवी को नहीं निकाला। कैसे निकाला? धक्के दे रहा था? धक्के दे के नहीं। जब पुलिस वाले मेरे घर में गए, 15 की कॉल की, उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया। 15 की कॉल आपने की थी? हाँ जी। आपने की थी? हाँ जी। आपको उस टाइम मार खाते हुए मौका मिल गया था? नहीं, मार खाई, लेकिन मैं सार बांध के खून से लथपथ थी। ठीक है, एक हाथ मेरा नील, इतना मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरे हाथ में रेड और जेरे ब्लैक नशा ना था, वो हफ्ते तक कवर हुए थे। महीने बाद मेरे हाथ। लेकिन आपने फोन कर लिया ना 15 पर? हाँ, 15 पे फोन करके आए। बंडाला चौकी से फयाज और नसीर आए, उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल से करवाया? वो शेख अस्पताल से। अच्छा, फिर पर्चा हुआ भाई पे? हाँ, हुआ था। हाँ जी। किस चीज़ का हुआ था? कि बहन पर ज्यादा तशद्दुद के पर्चे। फिर भाई को गिरफ्तार किया था पुलिस ने? हाँ। कितने दिन रखा? मेरा हफ्ता 1 रखा। फिर वो मेरा बड़ा भाई थी, मेरी वालदा कहने लगी आप अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो, उसको बरी करो, जाके पर्चा वापस ले लो। हाँ, फिर मैं। आपको डर नहीं लगा कि ये बाहर आके फिर मारेगा? नहीं लगा? नहीं, क्योंकि वो ऐसा है नहीं था। जब हम दोनों लड़ाई कर रहे थे, माइक पास करें, जब हम दोनों लड़ाई कर रहे थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने हाथ उठाया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम उठाया था? हाँ। तो फर्स्ट टाइम भी जो उठाया बहुत बुरा उठाया? बहुत बुरा उठाया, लेकिन घर पर अम्मी थी उस टाइम? अम्मी सब अफराद मौजूद थे। अच्छा, दूसरी शादी का बताइए कि फिर दूसरी शादी कैसे हुई? बहन, जब भाभियाँ आ गई ना, जब मेरी बड़ी भाभी आई ना, मेरी शादी से बाद, मेरे बड़े भाई की शादी 7 साल बाद हुई, क्योंकि तब मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए थे, मेरी उम्र छोटी थी पहली शादी के दौरान। अच्छा, फिर दूसरी शादी जो हुई वो लड़का अम्मी ने ढूंढा था कि भाई ने? नहीं, वो मेरी वालदा ने। वालदा ने आपको क्या कहा कि पुत्र तेरी शादी करनी है? हाँ जी, मेरी वालदा ने कहा था अब आपकी भाभी आ गई, आपको ताने वगैरह देती है तो आपकी मैं दूसरी शादी। ये वो तल्ख हकीकत है जिससे फाउंटेन हाउस भरा हुआ है। ये वो तल्ख हकीकत है जिससे अच्छी खासी लड़कियों की जिंदगियां सिर्फ इस वजह से खराब होती हैं। हाँ, घर में आप बोझ हैं। हाँ जी, भाभी आ गई है, वो ताने देती है, मसले मसाइल हैं, सलूक बुरा किया जाता है, घर से बच्चियां
बागी होती हैं, बहुत सी बच्चियां टेंशन ले लेके डिप्रेशन का शिकार होती हैं, हाँ जी, और फिर तौबा इस्तग़फ़ार फिट्स पड़ने लगते हैं और मसाइल बढ़ने लगते हैं। फिर क्या किया जाता है, ये तो है ही पागल, इसको क्या पता। फिर बहुत सी लड़कियों को घर से निकाल दिया जाता है, बहुत सी लड़कियों को मुख्तलिफ इदारों में जमा करवा दिया जाता है, नफ्सियाती मरीज है, पागल है। एक्चुअल केस क्या होता है, सलूक, हालात, जुल्म, रवैया, नारवा रवैया, ऐसे ही है ना? मेरी बातें समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही रवैया है। हम जब बहन भाई सब इकट्ठे रहते थे, हम सलूक से रहते थे। जब हमारी फर्स्ट भाभी आई, उसकी वजह से हमारे सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो प्यार गया। करती थी भाभी को? हाँ, आपको भी करती थी? हमें भी प्यार करती है, भाभी को भी करती है। आज तक हमारी भाभी ने घर का कोई काम नहीं किया, 5 साल हो गए। अच्छा अच्छा, चलो फिर भाभी देती थी भाई ताने, हाँ ठीक है। फिर तानों की वजह से अम्मी ने कहा बेटा तेरी शादी कर दे। हाँ, मेरे लड़का ढूंढा। हाँ जी। नाम क्या है उसका? उसका नाम मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान? हाँ जी। अच्छा, नुमान की पहले शादी हुई थी जब आपसे हुई या पहली आपसे हुई? नहीं, उसके वालिदैन ने मेरे साथ किया फ्रॉड। कैसे फ्रॉड ये किया, तो जब मेरी वालदा रिश्ता देखने गई ना, मेरी वालदा को उसकी मेरी सास कहती है आपकी बेटी ने इसी घर में रहना है। आपकी वालदा को नुमान की वालदा कहती हैं? हाँ जी। अच्छा। कि आपकी बेटी ने इसी घर में रहना। मेरे 2 ही बेटे हैं, एक डॉक्टर जिशान जो ऊपर रहता है फाहद मेडिकल स्टोर अवामिया कॉलोनी में, उसके 3 हैं। अच्छा ठीक हो गया। नुमान क्या करता है? नुमान डाबो बस का ड्राइवर है। ड्राइवर, बस में ड्राइवर है? हाँ जी। अच्छा, नुमान कैसा है, अच्छा है बुरा है? नहीं, नुमान बहुत बुरा है। बुरा? वो शादी के तीसरे दिन मुझे छोड़ के कराची चला गया था। आज तक साल होने को आया। मेरी शादी की तारीख 24 अगस्त 8वां महीना सन 2025। याद है? हाँ जी, ये साल होने को आया। आज तक मैं डीपीओ ऑफिसर, आरपीओ, ये फिरोजबाद थाना। तीसरे दिन चला गया? हाँ, छोड़ और के। वापस कितने दिन के बाद आया? नहीं आया, आज तक नहीं आया। फोन पर बात करता है? नहीं करता। जब वो कराची पहुंचा, सबसे पहले उसने जो मुझे पहली रात में अपने छोटे मोबाइल में बटनों वाले में मुझे सिम दी, सबसे जाते कराची उसने पहले वो बंद करवाई, फिर अपने वालदैन की भी सिम बंद करवा दी। पहले मेरी यानी अपनी बीवी की सिम बंद करवाई, फिर अपने वालदैन में, फिर आखिर में क्योंकि उसने फ्रॉड करना था, फ्रॉड करके चला गया। क्या फ्रॉड करना था? यह फ्रॉड ये करना था कि बस जहेज लूटना था उनके वालदैन ने। जब 5वें 7वें दिन के बाद मैं अपने ससुराल में दोबारा गई, मेरे ससुर ने आँख पे वॉशरूम से लोटा भर के ला के मेरी आँख पे मार डाला। क्यों? पूरा शहादरा पुलिस स्टेशन भी गवाया। क्यों भाई? उसके मोहल्ले। हाँ, तुम हमारे घर से अपने कपड़े क्यों लेने आई हो? अच्छा। जब तीसरे दिन वो छोड़ के चला गया, मैं तो मुकलावे वाले दिन के बाद एक रात औरत गुजार दिया। उसके बाद तीसरे चौथे दिन बाद वो मुझे छोड़ के कराची चला गया, आज तक नहीं आया। जब मैं 7वें दिन बाद 2 हफ्ते के बाद गई, मेरी सोतन और 5 साल उसकी बच्ची। सुन ले, मेरी बात सुनो। तीसरे दिन चला गया? हाँ। 3 दिन इकट्ठे रहे हो? हाँ, 3 दिन इकट्ठे रहे। 3 दिन जो इकट्ठे रहे, उस दौरान क्या बातें करता रहा आप? जब ना पहली रात ही ना, जब मैं बारात के दरमियान, बतानी है मुझे। हाँ, बातें सिर्फ बातें। हाँ, क्योंकि बारात के दरमियान वो खुश था। जब मैं उसके घर गई ना, वो ना अपने दूल्हे वाला ड्रेस उतार के ना तो और कहीं पहनने गया, तो फिर ना उसकी आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था मैंने ना शादी कर लिया फ्रॉड की। अच्छा, शादी कर लिया फ्रॉड की? अच्छा, आपने सुना? हाँ। फोन पे कह रहा था किसी को? हाँ जी, अपनी दूसरी बीवी को मेरा ख्याल है शायद कह रहा था। आगे बात सुने, वलीमे वाले दिन उसने जो मुझे हक में 5000 श्रेय दिया वो भी ले लिया। अच्छा। जो मेरे वालदैन की तरफ से 10,000 रुपया सलामियाँ इकट्ठी हुई वो भी ले ली। जेवर वगैरह लेकर गई थी? जेवर वगैरह लेके गई थी, वो भी बेच के खा लिया। कितना जेवर था? यानी मेरी वालदा ने उनको सोने की चेन और अंगूठी। और फर्नीचर लेकर गई थी? फर्नीचर लेके गई हूँ, आज तक वो मेरे फर्नीचर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया। फिर और क्या कहता था अपनी बीवी को फोन पर?
जब मैं 5वें 7वें दिन अपने घर गई, उसकी दूसरी बीवी और 5 साल बच्ची, उसने ही हमें बताया कि इनके वालिदैन सिर्फ जाली शादियाँ करते हैं सोने के जेवरात लूटने के लिए और जहेज लूटने के लिए। मोहल्ले वाले कहते हैं मुलजिम नमान कोई काम नहीं करता है और इनके वालिदैन ने यही कारोबार जाली शादियों का बनाया है, हुआ है। लड़की के जेवरात और फर्नीचर बेचकर गुजर बसर करते हैं। और इसी तरह आपके साथ भी किया इन्होंने? इसी तरह मेरे साथ भी किया। के साथ किया? उन्होंने 5 यानी लड़कियों के साथ किया। पहली बीवी उसकी वफात पा गई है, दूसरी बीवी का नाम उसका अजरा, तीसरी का नाम शमैला, चौथी का नाम रुखसाना, 5वीं का नाम मालूम नहीं, अब वो खुद तलाक लेके चली गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन। चौथी रुखसाना आप हो? हाँ, और जो जिसने ये सारी बीवियों की मालूमात दी वो दूसरे नंबर वाली अजरा थी। वो कौन है? वो अजरा मुल्जिम मान की दूसरी बीवी थी, मैं चौथे नंबर की बीवी। ये बिल्कुल एक आम नॉर्मल लड़की है जैसे सब हैं। हाँ, ये भी प्यारी है जैसे सब हैं। ये भी जिंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारना चाहती थी, हाँ जी, जैसे सब चाहते हैं। लेकिन इसको इसके आसपास के लोग, हालात व वाक़यात, सलूक, बिहेवियर्स ने ऐसा कर दिया कि ये धक्के खा रही है थाने में। साल हो गया। सवाल करती हूँ वो 10 जवाब देती है। हाँ, अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये बदतमीज़ है या ये जानबूझ के कर रही है, नहीं, ये बहुत कुछ बोलना चाहती है। हाँ, इसके अंदर है। हाँ, अब किसी ने सुना नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अंदर तो है, वो सुनाना तो है। और यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को ज़हनी तौर पर बीमार कर देती हैं। दाता साहब के करीब एक मर्द मिला, वो कहता आओ मैं तुम्हें 2000-3000 दूँ, मैं तुमसे ज्यादती करना चाहता हूँ। आगे फिर उन्होंने जो 2 नंबर औरतें मिलती है उनको घर में लाता है, उनसे जिस्मानी वसूली उनकी करके उधर से भी पैसा इकट्ठा करता है। आपको कैसे पता है? वो तो पैसा उनको देता होगा या लेता होगा? नहीं, कहता जो मेरे पास कॉलेजों की प्रोफेसर लड़कियां आती हैं या बैंक की अमीर तरीन लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं हमारी जिस्मानी वसूली कर दो, वो हमें खुद 5-10 हज़ार रुपया दे के नहीं कहते ना, ये बुरी बात है। बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए। अल्लाह भी नियत दे के औलाद नवाजता है। आपकी नियत नहीं थी? नहीं, मेरी नियत है थी, लेकिन मेरे मर्द में डिफेक्ट था, मसला था, इसलिए उसने इलाज नहीं था करवाया, तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं थे हुए। डिवोर्स हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, हमने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे चौधरी बंदों की एक इज्जत होती है, एक नाम होता है, ऐसा हमारा एक नाम है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वंडाला डिवोर्स हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, हमने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे चौधरी बंदों की एक पिंड के एक बंदों की एक इज्जत होती है, एक नाम होता है, ऐसा हमारा एक नाम है। हमारा कौन? आपका, भाई का या पूरे घराने का? नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों की इज्जत दुबई में भी बहुत एक नाम है और एक पाकिस्तान में भी। दुबई में कैसे नाम बना लिया भाई, मुझे भी बताओ। क्योंकि 20 साल हो गया वो उधर काम कर रहे हैं। फोन करता है आपको? नहीं। ये कैसा भाई है? फिर पैसे भेजता है? 1 रुपया भी नहीं भेजता। ये तो बुरी बात है, भेजना चाहिए ना। भेज देना चाहिए, लेकिन किसी भाई ने मुझे 1 रुपया कभी नहीं दिया। 2 भाई मेरे दुबई होते हैं, लेकिन गैर मुतलका थाने वाले मुझे पैसा देते हैं। फरोज वाले थाने वालों के पास मुझे साल होता आते हुए, इन्होंने कभी 1 रुपये की मेरी मदद नहीं की। तो ये क्यों मदद करेंगे आपकी? क्योंकि देखे गैर मुतलका थाने में, क्योंकि मैं यतीम हूँ, मेरा वालिद नहीं है और मेरे अम्मी पैसे भेजते हैं आपके भाई? हाँ, नहीं, अम्मी का भी काम नहीं भेजते। अम्मी कैसे फिर गुजारा करती हैं? जो सबसे छोटा मेरा भाई है ना, 3रे नंबर वाला, वो ना इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, उससे ही घर का बड़ा मुश्किल गुजर बसर होता है। जिंदगी बड़ी तल्ख गुजरी? बहुत तल्ख, मुश्किल, बहुत तल्ख, बहुत मुश्किल। आप हमारा घर जाके देखें, लेकिन मेरे भाई नहीं ना कुछ देते। हमारा घर जाके देखें, टाइल पत्थर सीलिंग पैलिंग। बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए।
कुदरती तौर पे अल्लाह ने औलाद नहीं दी? नहीं दी, अल्लाह भी नियत दे के औलाद नवाजता है। आपकी नीयत नहीं थी? नहीं, मेरी नीयत है थी, लेकिन मेरे मर्द में डिफेक्ट था, मसला था, इसलिए उसने इलाज नहीं था करवाया, तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं थे हुए। पहले वाले में या दूसरे में? दूसरे वाले के साथ मैं सिर्फ 4 दिन जिंदगी के गुजारे हैं। किसने बताया कि डिफेक्ट है मर्द के अंदर? वो जो मेरा पहला शोहर था ना, उसका जब मेडिकल करवाया गया तो डॉक्टरों ने बताया था। किसको बताया था? आपको बताया हाँ। था? या घर में ये बातें हो रही थी? नहीं, डॉक्टर ने बताया था। जब मेडिकल करवाया था उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं थी आई, नेगेटिव। दोनों में से हाँ। कौन सा अच्छा था, पहला या दूसरा? सोच के बताओ, सोच के मैं ये बताती हूँ, वो अच्छा भी था तो जुल्म भी करता था पहले वाला, लेकिन वो अच्छाई मुझे क्या थी उसमें? उसकी अच्छाई ये थी कि घर के काम वगैरह में मेरी मदद करवा देता था, कभी बर्तन धो देने, कभी घर का यानी पोछा यानी झाड़ू वगैरह कर और देता। दूसरे वाले में? दूसरे वाले के उसका तो पता ही नहीं ना, मेहमान आया था 3 दिन का। हाँ जी, वाकई। ओके, गली मोहल्ले में बाहर निकलती हो, बैठती हो? नहीं, जब मुझे मेरा शोहर 3-4 दिन के बाद छोड़ के चला गया, ठीक है, रोई थी? रोई थी, ठीक है। कितना बताए, जब इंसान शुरू से दुख देता है, शुरू से रोता कितने दिन है। रोती रही हो? उदास तो हुई हो? नहीं, हाँ, तो करती होगी ना हाँ, कि अब आ जाएगा। कोई 8-10 दिन रोती रही। हमारा शरीका, हमारा मोहल्ले वाले कहते हैं फिर दूसरी दफा आपकी बेटी आपके घर आके बैठ गई है। ये वो रवैया है जिस पर मैं ये कहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बस इस बात पे जिंदगी शुरू की जाती है और इसी पे जिंदगी खत्म की जाती है। इसी पे सारी जिंदगी जितनी अल्लाह ताला ने दी है उम्र, हाँ। उसमें दुख ही दुख उठाए जाने। क्यों? लोग क्या कहेंगे? ये लोग है कि खुद अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि मैं लड़कियां होती रहती हैं बर्बाद बर्बाद बर्बाद। हाँ, क्योंकि मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं थी करना चाहती, जो मेरा पहला शोहर वो फुफ्फो का बेटा था, जो दूसरा शोहर होगा वो गैरों का होगा, उसने कहना तुम सक्के फुफ्फो के बेटे की नहीं बनी, तुम मेरी बनने आई। इसी सोच नहीं, इसी सोच की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का पहले शोहर से डिवोर्स खुद ली। क्यों? मारना पीटना, अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी लिखी हुई है। सोच हाँ, मैंने कुरान मजीद भी तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ कुछ। वेरी गुड। बस लास्ट 5 पारे रह गए। हाँ, पढ़ती हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ, घर से बाहर जब आती जाती हो तो अकेली आती जाती हो? हाँ, मुझे 7 साल हो गए, मैं साल हो गया इनके शेफ पूरा डीपीओ ऑफिस अकेली जाती हूँ। अकेली जब आती जाती हो, कोई रास्ते में तंग तो नहीं करता? नहीं। कोई जबरदस्ती आपके साथ बाजू पकड़ के गाड़ी में बिठाए, धक्के दे? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अपनी इज्जत संभालना जानती हो? हाँ जी। कि कैसे संभालनी है? नहीं, कई लोग मुझे ऐसे भी, दाता साहब के करीब एक मर्द मिला मोटरसाइकिल पे, मुझे कहता आओ मैं तुम्हें शदरे छोड़ो। शदरे? हाँ। फिर आपने क्या कहा? नहीं, मैंने लिफ्ट लेने के लिए मैंने कहा अच्छा होगा, मैं बैठने लगी, वो मुझे चबुर्जी की तरफ सड़क पे लेके जा। रास्ते पता थे? हाँ, मुझे रास्ते पता थे। तो वो कहता आओ मैं तुम्हें 2000-3000 दूँ, मैं तुमसे ज्यादती करना चाहता हूँ। फिर मैंने उसको कहा इसी अभी इधर उतारो। जब वो दूसरी सड़क पे जाने लगा, मैंने कहा इसी वक्त इधर उतारो। दुनिया में हमें बहुत अच्छे लोग बहुत मिले, लेकिन बुरा एक मिला था। हाँ। क्या? अच्छे इंसान साबित थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने टच नहीं था किया, लेकिन एक मर्द ही हमें ऐसा मिला था जो कह रहा था आओ आपको घर छोड़ाऊँ। अच्छा, फिर आपने उसको जब डांटा तो वो रुक गया? हाँ, वो मुझे उसी वक्त तो छोड़ के ना उधर बाइक से उतार के भाग गया। तो लाहौर क्या करने आई थी आप? शेखुपुरा कहाँ, लाहौर कहाँ? क्योंकि मैं जिला कचहरी से, जब इन्होंने कह दिया बीबी आपका अदालती मामला है। क्या मामला है आपका? मुझे मामला तो बताओ। मामला ये था कि मेरा शोहर मुलजिम नुमान, उसके मेरा शोहर मुलजिम नुमान, हाँ ठीक है, वो एक डेवो बस का ड्राइवर है। हाँ। सारी दुनिया की लड़कियां नेक पाक नहीं होती। अच्छा। जो 2 नंबर लड़कियां उनको मिल जाती हैं बस में, सारी दुनिया की लड़कियां नेक पाक तो नहीं गई होती। आजकल मैं भी बाहर फिरती हूँ, लड़कियां आगे फिर उन्होंने जो 2 नंबर औरतें मिलती है उनको घर में लाता है, उनसे जिस्मानी हवस पूरी उनकी करके उधर से भी पैसा इकट्ठा करता है। आपको कैसे पता है?
क्योंकि जब मैंने घर की खुद इंक्वायरी की, आसपास के मोहल्लों से, घरों से पूछा, हाँ जी, मैंने खुद अपनी रिपोर्ट बना के डीपीओ ऑफिस में दी। कैसे की थी इंक्वायरी, मुझे भी बताओ। क्योंकि जो उनके घर के पास घर नहीं है, 2 3 4 5, वो कह रहे हैं बीबी इस मर्द ने जिसम फरोशी का अड्डा बनाया हुआ है, लड़कियां लेके आता है उनको, उसके साथ जिस्मानिया बसपुरी करके पैसा इकट्ठा करता है। पैसा कैसे आ जाता है? वो तो पैसा उनको देता होगा या लेता होगा? नहीं, कहता जो मेरे पास कॉलेजों की प्रोफेसर लड़कियां आती हैं या बैंक की अमीतनी लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं हमारी जिस्मानिया बस पूरी कर दो, वो हमें खुद 5-10 हज़ार रुपया दे के नहीं कहते ना, ये बुरी बात है, सब देख रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं, वो जो काम करता उसने ही हमें बताया। अच्छा ठीक है, आपको आसपास की लड़कियां कहती थी? आप नहीं, आसपास के जो उसके आसपास में के उधर में जो आसपास घर नहीं है, उसके गली में घर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बताया था। और उनके पास आप क्यों पूछती थी नोमान का जा जाके? क्यों? नोमान तो एक बुरा आदमी था, वो तो आपको 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया। लेकिन मैंने FIR मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, मुझे छोड़ के चला गया। इधर कोई इंक्वायरी करने नहीं था गए। मैंने फिर अपना घर बचाने के लिए, ठीक है, मैंने खुद फिर अपने घर की इंक्वायरी की, फिर DPO ऑफिस वालों के पास गई। पता नहीं आज तक जना का कम से कम 4 बीबियों के साथ डेली जना करता था। कम से कम पुलिस वाले जना के पर्चे में तो उसको अरेस्ट कर। जना थोड़ी ना होता है बीवी नहीं, जो 2 नंबर औरतें उसको गाड़ी में मिल जाती थी, उसको घर में ले आता, उनका फ़ोन नंबर लेता। थोड़ा ब्रेक लगाए, थोड़ी सी ब्रेक लगाए, सांस लो, ठंडा सांस लो 2 से 3 मरतबा। अच्छा, फिर आपने 2-4 लोगों से जब पूछा, सबने एक ही बात बताई, तो आपने जाके DPO ऑफिस में शिकायत लगाई। फिर क्या हुआ? लेकिन इन्होंने बस वो डायरी नंबर लिख के देते रहे, थाने का नाम, SHO का नाम, लेकिन हज़ारा पर्चा DPO ऑफिस की मेरे पास है, लेकिन मुझे आज तक किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। क्या इंसाफ दें आपको, मुझे बताओ। मुझे अब मैं ये चाहती हूँ, शादियाँ एक तरफ रह गई जारी, लेकिन जो वो बस में 2 नंबर औरतें लेके आता है, उनके नंबर लेता है, उनको अपना देता, उनको बुला के जिस्मानिया मजबूरी करता है, जना का कम से कम पर्चा तो दे। बात सुने, आपको बुरा लगता है? मेरे सामने क्यों कोई इसने ऐसा काम किया नहीं, मेरे बाद 3-4 दिन बाद ये काम शुरू किया। बुरा लगता है कि अच्छा? हाँ, बुरा ही लगता है ज़ाहिर बीवी को। लगता है आपके तो दिल में रहता ही नहीं नोमान नहीं रहता, बुरा इंसान है। नोमान तो छोड़ गया था, फिर क्यों बुरा लगता है? प्यार तो नहीं है कहीं नोमान से? नहीं, मुझे प्यार जरा नहीं है, क्योंकि मैं लग रहा है मुझे उससे प्यार 0%। लेकिन मेरे वालिदैन कहते हैं दूसरी शादी ला शादी, आपको कुछ जानने या ना जानने, ठीक है, पुलिस वाले उसके घर में आपको रहने थे, खर्चा हम दे देंगे, लेकिन हमारे जो जमाने वाले हमें बातें करते हैं वो, यानी आपने अपने मियाँ के साथ रहना है, वो पैसे दे या ना दे हम देंगे, लेकिन रहना उसके साथ है, चाहे रात को सोई को मार दो। और बेशुमार केसेस मैंने ऐसे किए, रिकॉर्ड किए, दिखाए आवाम को, बताया आवाम को कि ये हाल होता है बाज़ औक़ात जब लड़की चढ़ जाए दरिंदे के हाथ। आपको कभी किसी ने कहा है कि आपको कोई ज़हनी मसला है, प्रॉब्लम है? नहीं। आपको खुद फील होता है कभी ऐसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या आप बोलने को दिल चाहता है? लोग प्यार से जो बात करते हैं उनसे प्यार से बात करते हैं, जो काम नहीं करते, जो बदतमीजियाँ करे, फिर तो गुस्सा आना ही होता है। हाँ, ज़हनी मरीज तो नहीं हो ना? नहीं। बीमार नहीं हो? नहीं, मैं ज़हनी मरीज होती तो इतने अच्छे तरीके से बात करती। हाँ, ज़बरदस्त। औरत जो हमारे माशरे में कहीं अच्छी नज़र आती है, कहीं थोड़ी सी परेशान नज़र आती है, कहीं बर्बाद नज़र आती है, कहीं आबाद नज़र आती है। ये लफ्ज़ बड़े सख्त हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी है। वो कैसे? जिससे मैंने आपकी मुलाकात करवाई, आपने उसकी बातें तफसील से सुनी। माँ के पेट से नफ्सियाती मरीज नहीं पैदा हुई थी, इस माशरे के सलूक ने, यहाँ के कहने को दिखने को इंसान जो के है नहीं, उसकी वजह से, घर वालों के सलूक की वजह से ज़हनी तौर पर टॉर्चर हो के मरीज बन गई। अंदाज बताता है गुफ्तगू का, स्टाइल बताता है, बोलती है तो बोलती चली जाती है। मुझे दुख हुआ सुनकर
कि माशरा जो होता है वो तरबियत करता है, वो अच्छी चीज़ें दिखाता है, वो बताता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दूँ, आपको वो बातें बताऊँ कि ये ना करना, ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा करोगे। मैसेज, अवेयरनेस। आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए था कि एक पल के लिए ये जो ज़िंदगी है ये यूं गोल घूमती है। कल हम बच्चे थे, आज जवान है, परसों बूढ़े हो जाएंगे और फिर दी एंड। हमारे बड़े भी ऐसे गए, हम भी ऐसे जाएंगे और फिर कुछ अरसे के बाद शायद नस्ल को ये पता भी ना हो कि कोई था इस नाम का शख्स दुनिया में। रह जाएंगी बातें तो कहानियाँ रह जाएंगी, यादें रह जाएंगी, वो फलाने का बेटा फलाना ऐसा था। इस खातून की कहानी ये बताती है कि जब आप गलत सलूक करते हैं बेटी के साथ, बहू के आने पर तो घर से वो बागी होती है, वो निकल जाएगी जितने जोगी होगी, जिस काबिल होगी भागेगी, बाई को हाथ पैर मारेगी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। फिर आगे वो किसी इंसान के हत्थे चढ़े या दरिंदे के हत्थे चढ़े, उसका नसीब है। लेकिन कहा यह जाएगा कि तेरे साथ ही सारे मसले होते हैं भाई, औरों के साथ कोई मसला नहीं होता। दर हकीकत उसे अल्लाह ने आपके घर पैदा ज़रूर किया बेटी बनाकर, मगर आपने बेटी वाला सलूक नहीं किया, वो जहनी मरीज बन गई। फाउंटेन हाउस और बहुत से इदारे जहाँ पर ऐसी ख़वातीन मैंने बेशुमार देखी, और कुछ तो ऐसी हैं जिनके साथ मेरी पक्की दोस्ती हो गई है, चूँकि मैं वहाँ पर हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद जाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। तकलीफ़ होती है, दिल में तकलीफ़ होती है कि क्यों ऐसा सलूक किया जाता है इस माशरे में। गंदगी, पैसा, लालच, क्या महज यही ज़िंदगी है? और फिर उसके बाद कब्र, कीड़े मकोड़े और सांप। ज़रा सोचिए, आज इसके साथ कर रहे हैं, कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? जैसा इसको लग रहा है वैसा ही आपको भी लगेगा। ज़रा सोचिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।